आज पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह दोनों आरा पहुंचे। आरा में अदालत के समक्ष दोनों ने हाजिरी लगाई और वहां पर कहा जा रहा है कि जो जज थे उन्होंने अपने चेंबर में दोनों को बुलाया और दोनों को बुलाकर एक साथ बिठाया और दोनों को समझाने का प्रयास किया। जज ने समझाते हुए पवन सिंह और ज्योति सिंह को कहा कि हम तुम लोगों को एक मौका और देते हैं, आपस में बैठकर बातचीत कर लो, विचार कर लो। और तब ज्योति सिंह ने कहा कि अगर हम पत्नी के रूप में पवन सिंह के साथ रहते हैं तब मेरा भी वही हश्र होगा जो इनकी पहली पत्नी के साथ हुआ। मतलब कि ज्योति सिंह ने सीधे कहा कि हमें भी मजबूरन सुसाइड करना पड़ेगा, या अगर नीलम सिंह को पवन सिंह ने जबरन सुसाइड करवा दिया तब मेरे साथ भी पवन सिंह यही हश्र करेंगे। और अदालत के समक्ष ज्योति सिंह ने यह सब कहा। उसके बाद अदालत ने एक मौका और देकर दोनों को वहां से छोड़ दिया और कहा कि अगली तारीख पर फिर से बातचीत होगी। बाकी हम नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पवन सिंह के वकील की तरफ से बताया गया कि ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों को जज साहब ने अपने चेंबर में बुलाया, दोनों को जज साहब ने अपने चेंबर में बुलाकर बिठाया और दोनों से बातचीत की। उसके बाद दोनों को समझाने का प्रयास किया। पवन सिंह के वकील ने कहा कि पवन सिंह की तरफ से जज के समक्ष सीधे तौर पर कहा गया कि हम अब ज्योति सिंह के साथ पत्नी के रूप में रहना नहीं चाहते हैं, हमको तलाक चाहिए। इसके बाद से ज्योति सिंह से पूछा गया, तब ज्योति सिंह ने कहा कि अगर हम पवन सिंह की पत्नी बनकर रहते हैं तब पहली पत्नी का जो हश्र हुआ वही मेरा भी होगा। हालांकि एक पक्ष यह भी कह रहा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन पवन सिंह ज्योति सिंह को अपनी पत्नी के रूप में अब रखने के लिए तैयार नहीं है। पवन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमको कोई विचार नहीं करना है, हमको ज्योति सिंह से सारा रिश्ता तोड़ना है। और ज्योति सिंह ने भी कहा कि अगर पवन सिंह के साथ हम पत्नी के रूप में रहते हैं और पवन सिंह मेरे साथ जो कुछ करते आए हैं उसके बाद से मेरा हश्र भी, मेरी हालत भी इनकी पहली पत्नी जैसी हो जाएगी। अब पहली पत्नी नीलम सिंह आजकल चर्चा में बनी हुई है। चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि शादी के कुछ दिनों के अंदर ही नीलम सिंह ने मुंबई में अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था और उसके बाद आरोप सीधे पवन सिंह पर लगा। कहा गया कि पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करते थे कि नीलम सिंह को मजबूर होकर अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। इसके बाद फिर से उनकी शादी होती है ज्योति सिंह के साथ। शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन शादी के कुछ महीनों के अंदर ही तलाक की खबर आने लगती है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक की खबर तूल पकड़ने लगती है। इधर पवन सिंह तलाक की अर्जी आरा के जो फैमिली कोर्ट है आरा की, वहां पर डाल देते हैं और उसके बाद से उसी मामले में अब सुनवाई चल रही है। आज पवन सिंह के वकील ने जो बताया उसके मुताबिक जज साहब ने दोनों को बुलाकर समझाया और जज साहब ने कहा कि हम एक मौका देते हैं, आखिरी मौका देते हैं हम ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों को कि आप दोनों लोग बाहर जाइए, आप लोग आपस में बैठकर एक बार बातचीत कीजिए, विचार कीजिए कि आखिरकार दोनों में समस्या क्या है। और अगर फिर भी विचार नहीं मिलता है तब आखिरी ऑप्शन के तौर पर तलाक तो है ही। जज ने वहां पर दोनों को बिठाकर अपनी तरफ से समझाने का प्रयास भी किया। वकील बता रहे थे कि न्यायाधीश की तरफ से समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन पवन सिंह को तलाक चाहिए और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें ज्योति सिंह के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, बल्कि हमें इनसे अब तलाक चाहिए। अब इसके बाद से ज्योति सिंह का जो पक्ष है, उनके जो वकील हैं, उनकी तरफ से भी काफी कुछ कहा जा रहा है। उनकी तरफ से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन पवन सिंह जैसा बर्ताव ज्योति सिंह के साथ करते हैं, जिस तरीके से वो पेश आते हैं, वो गाली देते हैं, इस तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। तो इसके बाद ज्योति सिंह कहती हैं कि अगर ऐसी हालत में हम पवन सिंह के साथ रह गए तब मेरी हालत नीलम सिंह जैसी हो जाएगी। यानी कि नीलम सिंह ने सुसाइड कर लिया था तो उसी प्रकार से मेरी हालत भी हो जाएगी और मजबूरन हमको भी सुसाइड करना पड़ सकता है। बाकी अब जज साहब ने एक मौका और दे दिया है, अगली तारीख पर उनको बुलाया गया है और अगली तारीख पर फिर से जो जज साहब होंगे वो पूछेंगे कि दोनों के बीच क्या कोई बातचीत हुई है, क्या दोनों अपने आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं या फिर दोनों चाहते हैं कि दोनों फिर से अपनी जिंदगी को एक साथ जिए। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की तलाक बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि दोनों पक्ष तलाक चाहता है। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट अगर इससे जुड़ा हुआ आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा,
फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।